नमस्कार। बिहार में चल रहे सियासी हलचल के बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि सटीक और महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ रहा है। अब बिहार में गठबंधन बदल चुका है। पहले नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन में थे, लेकिन अब महागठबंधन का वो हिस्सा है। और तो सवाल यह है कि बिहार में पीएम के तौर पर क्या नीतीश कुमार 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? इसको लेकर बिहार की जनता का क्या सटीक सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में काफी कुछ अब माहौल बदल चुका है। नीतीश कुमार फिर सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम बदल चुके हैं, अब तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी यादव को लेकर जनता का मन बिहार में क्या कहता है? लेकिन बिहार में सरकार बदल चुकी है। सरकार अब जेडीयू प्लस आरजेडी हो चुकी है, लेकिन उनके ही यहां पर विधायक मंत्रियों में आपसी भिड़ंत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बिहार में बीजेपी खेला करेगी? लेकिन इससे पहले आपको बिहार की 40 लोकसभा सीटों का चुनावी हिसाब किताब क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस कहा से 164 सीटों का बहुमत का आंकड़ा जो है नीतीश प्लस के साथ नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहां पर कह सकते हैं कि एक समर्थन उनकी पार्टी को मिला है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी केवल 77 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन सरकार उनको बनाने के लिए 122 सीटों पर बहुमत मिलता है। लेकिन 40 लोकसभा सीटों पर क्या आंकड़ा बन सकता है? क्या वाकई बिहार की जनता नीतीश के साथ नजर आती है? इस पर कुछ जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस पर देखिए सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर 40% लोगों की पसंद बिहार में बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जो है यहां पर डिप्टी सीएम के तौर पर हैं। लेकिन बीजेपी नेता कोई मजबूत नेता बीजेपी तरफ से नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी 25% लोग बीजेपी यहां पर चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। लेकिन हाल ही में एक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये माना गया होगा कि बीजेपी तरफ से एक लीडर यहां पर बिहार के अंदर किसे वो आगे करेगा, क्योंकि 2024 की तैयारी अब यहीं से शुरू होगी और काफी बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल सियासी घटनाक्रम हुआ है ये 2024 पीएम के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वो यहां पर पीएम बन सकते हैं। गठबंधन या फिर कह सकते हैं जो विपक्ष है कांग्रेस का समर्थन उनको मिलेगा नहीं, ये आने वाले वक्त में जानकारी मिलेगी। लेकिन बिहार की जनता असल में क्या चाहती है इस पर देखिए अगर बात की जाए तो हाँ कहने वाले हैं 58% बिहार के लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को अब केंद्र में अपना कदम रखना चाहिए। नहीं के तौर पर 28%, पता नहीं ऐसे 14% लोग यहां पर आ जाते हैं, जो सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक जो जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। अगला सवाल है कि आप इनमें से किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, जो कि बिहार को लेकर है, पूरे देश के अंदर का सर्वे नहीं, केवल बिहार पर अगर बात की जाए तो किसे यहां पर पीएम के तौर पर बिहार की जनता चाहेगी। देखिए नीतीश कुमार को 39%, नरेंद्र मोदी जी को यहां पर 43% लोगों की राय फिर भी है कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह फिर से पीएम के तौर पर देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी 13%, अन्य के लिए 5% लोग अन्य को भी यहां पर प्रधानमंत्री तौर पर देखना चाहेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। हाल ही में एक सर्वे किया गया था, उसमें भी बड़ा खुलासा हुआ है कि इस वक्त अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद पीएम की रेस में अगर कोई बड़ा नाम आ रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। पूरे देश के अंदर का जो सर्वे था उसमें आपको बताएंगे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो दे देंगे। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में 2024 में आपका समर्थन किसके साथ हो सकता है, बिहार को लेकर ये जो आंकड़ा निकल कर रहा है, इसमें महागठबंधन पर 57% लोगों की राय महागठबंधन के वो साथ जा सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में प्रमुख जो दल हैं, जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो सारे समर्थन में हैं यहां पर नीतीश प्लस आरजेडी के साथ। इस कारण से यहां की जनता उनके साथ जा सकती है, जबकि एनडीए के साथ 38%, उधर की बात की जाए तो 5% जिसमें अन्य आ जाते हैं। अब अगर बात की जाए हाल ही में जो एक सर्वे किया गया था इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, सीवोटर ने भी सर्वे जारी किया था कि जो 10 अगस्त का सर्वे था उसमें बीजेपी को यानी एनडीए को जबरदस्त नुकसान दिखाया गया है। उनमें अगर बात की जाए तो 25 सीटें उनकी माइनस हो सकती हैं, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है।
10 से 12 सीटों पर एनडीए बिहार के अंदर समझ सकती है, जो आंकड़ा उनके साथ था। नहीं, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का जो गठबंधन था, कहीं ना कहीं उनके जाने से एनडीए को जबरदस्त नुकसान बिहार के अंदर हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर सी वोटर इंडिया टुडे ने भी जारी किया है। अगर बात की जाए महागठबंधन की, महागठबंधन को जबरदस्त फायदा हो रहा है, करीब यहाँ पर 26% का फायदा, उस हिसाब से करीब 25 से 30 सीटें वो यहाँ पर बिहार के अंदर निकाल सकते हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर जारी किया है। अगर बात की जाए जो विश्लेषण यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ओपिनियन पोल, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, महागठबंधन को 40 सीटों में से जेडीयू 10 जबकि आरजेडी 18 सीटों पर आ सकती है। अदर की बात की जाए तो 4 सीटें जिसमें कांग्रेस, अन्य जो पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, वो आ सकते हैं, जो आंकड़ा निकल कर आ रही है। 30 से 32 सीटें महागठबंधन जो है बिहार के अंदर निकाल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, क्योंकि एनडीए अब एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी ही बचा है, कोई उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 10 से 12 सीट करीब मिल सकते हैं, और जो आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है, यानी बिहार के अंदर वर्तमान की स्थिति में तो यहां पर बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी इसकी भरपाई कर सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी कुछ समय है। और ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बड़े बड़े यहां पर मीटिंग की है, उनमें कुछ बड़े निर्णय ले गई, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जेडीयू आरजेडी क्या भाजपा इनको टक्कर दे पाएगी? बिहार की जनता के हिसाब से बिहार में इस वक्त क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे? नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ही यहां पर बिहार में लोकसभा में आंकड़ा बढ़ाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।